नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें कि अफीम बूटी को लेकर भी काफी चर्चाएं फैलाई गई संत आशाराम जी बापू के लिए। कभी कहा गया कि वो अफीम खाते हैं तो कभी कहा गया कि उनके आश्रमों में अफीम की खेती की जाती है। जिस आश्रम में अर्थात पंचेड़ के जिस आश्रम में इन्होंने अफीम बूटी होने का दावा किया था, वहां पर जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो ना ही कभी वहां पर कोई अफीम बूटी उगाई जाती है और ना ही कभी उगाई गई थी। आज जिस प्रकार से संत आशाराम जी बापू के आश्रमों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू को लेकर कहा गया कि उनको अफीम खाने की लत है, इसी कारण उनको सरदर्द होता है। परंतु वहां पर जब जांच हुई तो मेडिकल टेस्ट के, जो कि जेल में ही संत आशाराम जी बापू का जो इलाज हुआ या फिर टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंतर्गत उनके शरीर में किसी भी प्रकार के नशे के न होने का पूरा प्रमाण मिला है। वो तो कहते हैं, अब अफीम का भी कह रहे हैं जी, उन्होंने ये कहा कि वो अफीम और वो तो ये कह रहे हैं कि जो मैं बना के देता था। पंचेड़ आश्रम है वहां अफीम की खेती होती है, मध्य प्रदेश के पंचेड़ हाँ, आश्रम तो जांच की जाए कि कहां पर खेती होती है। ये तो मेरे को नई जानकारी मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि पंचेड़ बूटी चाहिए होती है आसाराम जी को। वो पंचेड़ बूटी असल में और कुछ नहीं है, वो अफीम का ही एक ये तो जानकारी मैं मीडिया के द्वारा ही सुन रहा हूं, उनके द्वारा सुन रहा हूं। बाकी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। और अगर वो अफीम बना के देते थे तो उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, उनको भी तो जेल होनी चाहिए। अफीम नहीं खाते हैं आसाराम? हाँ, कैसे खाएंगे? ये बीमारी, और वो अमृत प्रजापति का ये भी कहना है कि ये त्रिनाड़ी शूल नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, असल में ये अफीम खाने की लत है। नहीं 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 नहीं, ये बात तो सरासर झूठ है। और ऐसे मौके पे जब बापूजी जेल में हैं तो और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पार्टियां कितनी सारी है, उन पार्टियों में काम करने वाले या पार्टियों से जुड़े लोग कई बार होते हैं समर्थक। उससे जब वो अलग हो जाते हैं उस पार्टी से तो बगावत करने लगते हैं। इतनी सारी पार्टियां, तो ये 400 आश्रम है और 40-45 सालों से जब देवी कार्य चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, उसमें 5-25 लोग निकल गए और किसी ने बगावत कर ली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम बात करें कि संत आशाराम जी बापू अभी से नहीं, पिछले 5 वर्षों से इस प्रक्रिया से गुजरते आ रहे हैं। संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों को पूरे तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया गया, परंतु सारी बातें सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा भी आश्रम में पूरी जांच की गई। और सारे आश्रम में जांच करने के बाद सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भी ये कहा कि आश्रम में किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर ऐसा कोई संदिग्ध कार्य नहीं होता जिससे कि देश का अहित हो या समाज का अहित हो। तो 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है, और बाकी कोई और केस नहीं। थैंक यू सर। अपना एक सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे भोयरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। मीडिया के प्रसारण माध्यमों द्वारा भी इस बात को 7 दिन तक लगातार एडवर्टाइज के रूप में चलाया था कि यदि किसी व्यक्ति को संत आशाराम जी आश्रम तथा संत आशाराम जी आश्रम के किसी भी परिसर में, किसी भी आश्रम में कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या फिर कोई संदिग्ध कार्य होता दिखाई दे तो वो आकर सीआईडी क्राइम ब्रांच को सूचित करे। ये सूचना 7 दिन तक मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा प्रसारित भी की गई थी और ये कहा गया था उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको इनाम भी दिया जाएगा। इतना करने के बावजूद भी कोई भी समाज के व्यक्ति ने आकर संत आशाराम जी बापू के खिलाफ नहीं कहा। जी हां, आज संत आशाराम जी बापू के आश्रम में जब इतनी खुलासा होने के बाद भी, सीआईडी की इतनी जांच करने के बाद भी कुछ आश्रम में नहीं मिलता है, तो फिर क्यों आज संत आशाराम जी आश्रम को और संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक भी संत आशाराम जी बापू के आश्रम का एक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आश्रम में किसी भी प्रकार की तांत्रिक गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं और ना ही तांत्रिक द्वारा कभी किसी को मारा जा सकता है।
जबकि 2 बच्चों के प्रकरण को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि उन बच्चों की मृत्यु स्वाभाविक हुई थी, ना कि उनके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग किया गया था और ना ही उनको मारा गया था। उसके बावजूद भी आज भी मीडिया प्रसारण माध्यमों के द्वारा संत आशाराम जी आश्रम में तांत्रिक होने के दावे किए जाते हैं। क्यों आज भारत की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है भारत का ही चौथा स्तंभ मीडिया? क्या कानून पर भी मीडिया को विश्वास नहीं रहा? क्या मीडिया के लोग कानून की उन बातों को भी स्वीकार नहीं करते? जी हां, अभी दिवाली पर यह बताया गया कि संत आशाराम जी आश्रम इंदौर में 5000 चमगादड़ लाकर उसका सुरमा बनाया जाता है, परंतु ना ही कभी कोई चमगादड़ का संत आशाराम जी आश्रम से कोई लेना देना था और ना ही कभी संत आशाराम जी आश्रम में ऐसी कोई गतिविधि पाई गई थी। इस बात की पूरी जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भी की थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आश्रम को क्लीन चिट दी गई थी। तो फिर क्यों बार बार तांत्रिक के नाम पर या फिर लड़कियों के केस के नाम पर या फिर जमीनों के केस के नाम पर संत आशाराम जी बापू को और उनके आश्रमों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? इसकी बहुत बड़ी वजह एक और भी हो सकती है। वो वजह यह भी हो सकती है कि आज संत आशाराम जी बापू ने करोड़ों की संख्या में युवाओं को संयम की शिक्षा दी है, भारत का सशक्तिकरण किया है तथा कितने ही लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से जीना सिखाया है। मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फंड भारत के द्वारा विदेशों में जाते थे, भारत से जो कि दवाइयों के नाम पर या फिर नशीली वस्तुओं के नाम पर, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू के नाम पर जो विदेशों में पैसा जाता था, आज वो पैसा बच गया है। भारत का वो पैसा भारत की मजबूती में काम आ रहा है, भारत के सशक्तिकरण में काम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी षड्यंत्र भी हो सकता है कि संत आशाराम जी बापू को उसके तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो। जैसे कि हमने अभी कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था कि किस प्रकार से बलात्कार के भी झूठे इल्जाम तैयार करवाए जाते हैं और किस प्रकार से पैसे देकर डॉक्टर झूठी डिग्रियां भी बना देते हैं और झूठे गवाह भी खड़े हो जाते हैं, बलात्कार के सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाते हैं और झूठे निशान भी शरीर पर बनवाए जा सकते हैं। ये खुलासा हमने नहीं, मीडिया के ही एक प्रसारण माध्यम ने किया था। वहीं दूसरी ओर आज जिस प्रकार से ये खुलासा मीडिया प्रसारण माध्यम के द्वारा सामने आया कि एक छोटी सी घटना को न जानते हुए आज मीडिया ने जो कि अकस्मातिक हुई घटना को बहुत बड़ा गैंगरेप करके कितना उछाला, तो आज टीआरपी के लिए या तो फिर अपने चैनल को प्रसिद्ध करने की होड़ में आज चैनलों द्वारा कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, कहीं ये बात तो नहीं हो रही कि जनता के सामने सच रखा ही ना जा रहा हो। उन बातों को छुपाकर केवल सनसनीखेज खुलासे तथा सनसनी फैलाने का काम आज मीडिया क्यों कर रहा है? आज जहां वही शंकराचार्य जी कानूनी प्रक्रिया में एकदम निर्दोष पाए गए हैं, तो फिर क्यों आज मीडिया का मुंह सिल गया? उनकी निर्दोषता को दिखाना किसी भी मीडिया को उचित क्यों नहीं लग रहा? जब वो दोषी करार दे दिए जाते थे, झूठे इल्जाम उन पर लगा दिए गए थे, तब तो मीडिया ने दिन ब दिन डिबेट पे डिबेट और उनके लिए कितने ही अनर्गल इल्जामों की बौछार कर दी थी, परंतु आज वो निर्दोष पाए गए तो किसी भी मीडिया ने दिखाना उचित नहीं समझा। स्वामी नित्यानंद जी महाराज के प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ था कि सीडी प्रकरण में उनको फंसाकर उनके बारे में लगभग सभी मीडिया चैनलों ने अति संयुक्ति कर डाली थी, परंतु स्वामी नित्यानंद जी महाराज जब निर्दोष छूटकर बाहर आए तो उनके लिए भी किसी ने सच दिखाना उचित नहीं समझा। ऐसे भारत के कितने ही संतों के हम आपको नाम गिनाएं, चाहे स्वामी केशवानंद जी महाराज हों, चाहे कृपालू जी महाराज हों, चाहे रामदेव बाबा हों, आज संतों को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज संत आशाराम जी बापू को भी केवल एक छेड़छाड़ के मामले में आज जेल में रखा हुआ है। जी हां, उनको बेल तक भी नहीं मिल पा रही है। क्या संत आशाराम जी बापू को जमानत भी नहीं मिल पाएगी? जहां की हम बात करें कि आज बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी जमानत मिल जाती है, तो संत आशाराम जी बापू को जमानत मिलने में इतनी पीड़ा क्यों पहुंचाई जा रही है? आज दूसरी ओर जहां बलात्कार की मेडिकल में पुष्टि ही नहीं हुई है, ना ही लड़की के द्वारा भी बलात्कार का कहीं उल्लेख किया गया है,
इस बात को इतना तूल देकर समाज को गुमराह करने का जो मीडिया ने प्रयास किया है वो कहां तक उचित है। आज करोड़ों की संख्या में जिनके अनुयायी हैं, हजारों लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर पिछले 3 महीनों से जो धरना चल रहा है, मौन रैलियां हो रही हैं, पूरे विश्व भर में लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, मौन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कानून की हदों में रहते हुए, उनके साधक कानून का पूरा सम्मान करते हुए आज जहां बापू की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो संत आशाराम जी बापू जो कि विश्व प्रसिद्ध संत हैं, 75 वर्ष की उम्र जिनकी है, उनको आज जमानत भी नहीं मिल पा रही। तो ऐसी तो क्या ऐसी मजबूरी है कि संत आशाराम जी बापू को जमानत भी नहीं दी जा रही। भारतीय संस्कृति का मूल तथा आधार स्तंभ है लोगों की धार्मिक भावना तथा उनके आधार स्तंभ हैं संत महापुरुष। आज संत महापुरुषों को ही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इलाहाबाद के कुंभ में जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इलाहाबाद के कुंभ में उमड़े जन सैलाब को देखकर नेहरू जी के कंधे पर हाथ रख के ये बात उस समय कही थी कि जवाहरलाल जी, इस देश का शासन वही कर सकता है जो देश की धार्मिक भावनाओं का आदर करेगा। जो शासक धर्म का तथा संतों का आदर नहीं करेगा, उनके प्रति आदर भाव नहीं रखेगा, उसे देशवासी उखाड़कर फेंक देंगे। ऐसे ही कुछ नतीजे दिखाई दिए अभी 2014 के चुनाव में। समय सब ठीक कर रहा है, समय सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता सब जानती है। फैब्रिकेट होता है, झूठ होता है, सत्य होता है। सत्य की जय होगी, हो रही है सत्य की जय। कांग्रेस की सरकार गई है, क्या कहेंगे आप? अब सत्य की जय होगी। समय सब ठीक कर रहा है, समय सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता सब जानती है। फैब्रिकेट होता है, झूठ होता है, सत्य होता है। सत्य की जय होगी, हो रही है सत्य की जय। कांग्रेस की सरकार गई है, क्या कहेंगे आप? अब सत्य की जय होगी। वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू ने इस बात में कहा भी था कि आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र संतों को बदनाम ना करो तथा हिंदू धर्म के लोगों से ना ही कोई प्रताड़ना करो, और हमारी ये संस्कृति जो प्राचीनतम संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो भी इन पर आघात करेगा उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे ही परिणाम सामने देखने को मिले। संत आशाराम जी बापू को जहां आज 100 दिन जेल में हुए, तो 100 दिन में 100% रिजल्ट ही 2014 के सामने आ गए। जी हां, यदि संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा तो उनके भक्तों तथा श्रद्धालुओं और हिंदू धर्म के संगठनों ने यह साबित कर दिया है कि जो भी संत पर उंगली उठाएगा, ऐसी शासन सत्ता देश पर शासन नहीं कर पाएगी। आज इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया गया है। जी हां, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव और कंस। ये उक्तियां कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुई हैं। दूसरी ओर ये भी बात साबित हुई है कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी ही उक्तियां बिल्कुल साबित हुई संत आशाराम जी बापू के मामले में। जो भी आरोप उन पर मनगढ़ंत लगाए जाते हैं, जब उनकी जांच होती है तो बिल्कुल निर्दोष पाए जाते हैं, क्योंकि संत आशाराम जी बापू के केस में कभी भी कोई इल्जाम जो लगते हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं, ये बातें सामने आ ही जाती हैं। आज जहां पुलिस द्वारा जांच की गई, सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की गई, यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी संत आशाराम जी आश्रम को क्लीन चिट दी, उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू को जो ये प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। जी हां, हम तो दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आज खबरों को खबरों के तरीके से देखें, सच को जानने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपे सच को आपसे छुपाया जा रहा है।
मनोवैज्ञानिक एक तथ्य है कि किसी बात को बार बार, यदि एक झूठ को 100 बार भी व्यक्ति किसी के सामने बोला जाए तो वो झूठ भी सच सा प्रतीत होने लगता है। कहीं इसी मनोवैज्ञानिक थेरेपी को सच करते हुए आज का मीडिया कहीं संतों के बारे में झूठे अनर्गल इल्जामों को सत्य बनाने में तो नहीं लगा हुआ, कहीं आपके दिमाग में इस बात को भरने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा कि हिंदू संस्कृति और हिंदू संत खराब होते हैं, जबकि ऐसी कोई भी बातें समाज के सामने सिद्ध नहीं होती हैं। आप एक बात देखिएगा कि लगभग 8-8 घंटे 5-5 घंटे एक ही बात को बार बार रिपीट करके आपके मन मस्तिष्क पर इस बात को बैठाने का प्रयास किया जाता है, परंतु दूसरी ओर ना ही देश से संबंधित कोई खबरें दिखाई जाती हैं, ना ही समाज से संबंधित कोई खबरें दिखाई जाती हैं। क्यों न्यूज़ चैनलों द्वारा केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का आज प्रयास किया जा रहा है? आप जब इन खबरों के पीछे के सच को जानने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप चौंक उठेंगे इन बातों को जानकर कि शायद इन बातों के पीछे का सच बड़ा ही कड़वा है। जी हां, सच्चाई झूठे आरोपों की हम आपके सामने रखे। आज सच्चाई झूठे आरोपों की हमने आपके सामने रखी। जी हां, किस प्रकार से आज संतों को और हिंदू संस्कृति को और हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। भारत में ही भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पूरा विश्व आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित होने को तैयार है, जहां विश्व में ओंकार थेरेपी पर रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि देशों में भी जहां भगवत गीता का पाठ हो रहा है, नासा जैसे क्षेत्रों में भी संस्कृत पर रिसर्च की जा रही है, परंतु वही हिंदू संस्कृति भारत में ही भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके आधार स्तंभ संतों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। आप तटस्थ होकर खबरों को देखें और सच को जानने का एक बार प्रयास अवश्य करें, तो सच्चाई आपके सामने होगी। जी हां, हमारे इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं ashram.org। हमारे इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं www.ashram.org/live पर भी, और हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं मंगलमय संस्था समाचार@gmail.com पर। जी हाँ, सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार के द्वारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।